हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन एक बहुत ही जेन्युइन सवाल है, क्या सच में हम वेल्थ बना रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई में जाने वाले हैं। हम एक बहुत ही कमाल की बातचीत को डिकोड करेंगे जो एक समझदार दादाजी और उनके पोते के बीच हुई थी। ये कोई टिपिकल बोरिंग थ्योरी नहीं है, बल्कि सिर्फ पैसे कमाने की मशीन बने रहने से लेकर स्मार्ट तरीके से निवेश करने और फाइनेंशियली आज़ाद होने का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही अनकंफर्टेबल लेकिन एकदम जरूरी सवाल से करते हैं। बातचीत के दौरान दादाजी ने ठीक यही सवाल पूछा था। सोचो, अगर आज तुम्हारी इनकम आनी पूरी तरह बंद हो जाए तो तुम कितने दिन तक बिना काम किए सर्वाइव कर पाओगे? सच कहूं तो ये एक ऐसा रियलिटी चेक है जो सीधा चुभता है। यह सवाल एक ही सेकंड में बता देता है कि कोई इंसान असल में फाइनेंशियली कितना आजाद है। अगर इसका जवाब कुछ दिन या बस कुछ महीने है तो इसका मतलब साफ है, इंसान आजाद नहीं है, बल्कि वो बस सर्वाइवल की एक लूप में फंसा हुआ है। तो इस ट्रैप से बाहर कैसे निकलें, आज हम इसी का एक पूरा रोड मैप समझेंगे। सबसे पहले मिडिल क्लास लाइफस्टाइल ट्रैप को देखेंगे, फिर समझेंगे कि सिर्फ कमाने और वेल्थ बनाने में क्या फ़र्क है। उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिंग प्लान बनाएंगे, फिर बीज और पेड़ के एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर को समझेंगे। इस पूरे प्रोसेस में पेशेंस की अहमियत पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि सच्ची फाइनेंशियल आज़ादी कैसे हासिल की जाती है। तो चलिए जंप करते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, द मिडिल क्लास लाइफस्टाइल ट्रैप। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जो अच्छे खासे खूब मेहनत करने वाले लोगों को जिंदगी भर पैसों के तनाव में बांध कर रखता है। इसे बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों एक ही शहर में रहते हैं, दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन असल में दोनों का माइंडसेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यकीन मानिए, यही वो माइंडसेट है जो उनके फ्यूचर को दो एकदम अलग दिशाओं में ले जाने वाला है। पहले दोस्त का पैटर्न कुछ ऐसा है, जैसे ही अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, उसके खर्चे तुरंत रॉकेट की तरह बढ़ जाते हैं। लेटेस्ट फोन लेना है, हर वीकेंड महंगे कैफे में जाना है, ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं। उसे लगता है कि वो ग्रो कर रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो ईएमआई और दिखावे के बोझ तले दबता जा रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो कल की आज़ादी को आज के छोटे छोटे शो ऑफ के लिए नीलाम कर रहा है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे पॉइंट की, अर्निंग वर्सेस वेल्थ बिल्डिंग। अब हमारा दूसरा दोस्त जो है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता था कि बैंक में सिर्फ पैसा आते रहना और असल में अमीर बनना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। दादाजी ने इस पर एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी। उन्होंने कहा, मेहनत सिर्फ इनकम देती है, लेकिन सिस्टम वेल्थ बनाता है। ये लाइन लिटरली माइंड ब्लोइंग है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ पसीना बहाने से और दिन रात काम करने से ही वेल्थ बनती तो दुनिया का हर मजदूर आज करोड़पति होता, राइट? असली गेम कुछ और है। असली सीक्रेट है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां आप काम ना भी कर रहे हो तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा हो। अब यहाँ एक बहुत ही कॉमन सी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि यार, मैंने पैसे बचाकर गुल्लक या बैंक अकाउंट में डाल दिए हैं, मेरा काम हो गया। बिल्कुल नहीं। सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सिर्फ आपके पैसे को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। अगर आपको उस पैसे को बढ़ाना है, उसे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यही एक नॉर्मल सोच और एक वेल्थ बिल्डर की सोच के बीच का असली डिफरेंस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गईं, पर शुरुआत कैसे करें? इसी के लिए है हमारा पॉइंट नंबर 3, स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिंग प्लान। चलिए उन एग्जैक्ट और प्रैक्टिकल स्टेप्स को डिकोड करते हैं जो आपको सिर्फ एक कमाने वाले इंसान से बदलकर एक इन्वेस्टर बना देंगे। ये पूरा प्लान सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। स्टेप 1, उस पुरानी साइकिल को तोड़िए जहां पैसा आया और तुरंत खर्च हो गया। स्टेप 2, अपनी इनकम का एक फिक्स्ड हिस्सा, चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अलग कर दीजिए। इसे ऑटोमेटिक कर दें तो और भी अच्छा है। और स्टेप 3, जो सबसे क्रूशियल है, उस बचाए हुए पैसे को बार बार लगातार काम पर लगाइए, उसे सोने मत दीजिए। जब आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप असल में एक इन्वेस्टर की तरह एक्ट करने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस को और भी गहराई से फील करने के लिए हमें अपने चौथे पॉइंट पर आना होगा, द सीड टू ट्री मेटाफर। नेचर हमें फाइनेंस के बारे में क्या सिखा सकता है, चलिए देखते हैं। पैसा ना बिल्कुल एक छोटे से बीज की तरह बर्ताव करता है।
शुरू के 1 से 3 साल तक तो ऐसा लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ जड़ें बन रही होती हैं। ग्रोथ बहुत ही साइलेंट होती है। और पता है, ज्यादातर लोग इसी स्टेज पर हार मानकर अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आप टिके रहे तो 5वें साल के आसपास वो पैसा अपना खुद का पैसा बनाना शुरू कर देता है। और 10 साल होते होते जादू होता है। आपकी पैसिव इनकम आपकी ओरिजिनल सैलरी के बराबर हो जाती है। वो छोटा सा बीज अब एक ऐसा पेड़ बन चुका है जो खुद ब खुद फल दे रहा है। लेकिन ये जो 10 साल का सफ़र है ना, इसमें एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक आता है। और यही हमारा 5वां पॉइंट है, पेशेंस इन द प्रोसेस। सारा खेल इसी धैर्य का है। इसे ऐसे समझिए, खर्च करना कितना फास्ट होता है ना। आपने नया गैजेट लिया, तुरंत दिखावा हो गया, इंस्टेंट खुशी मिल गई। लेकिन ये खतरनाक है। इसके बिल्कुल उलट इन्वेस्टिंग बहुत ही बोरिंग, स्लो और साइलेंट प्रोसेस है। ये किसी को नजर नहीं आता, लेकिन इसकी जो अंडरलाइंग पावर है वो बेजोड़ है। असल प्रॉब्लम हमारे दिमाग की वायरिंग में है। हमारा दिमाग हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता है। उसे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसीलिए वेल्थ क्रिएट करना सिर्फ फाइनेंस का टेस्ट नहीं रह जाता, ये आपके दिमाग और आपके अनुशासन का एक बहुत बड़ा टेस्ट बन जाता है। जो इंसान इस शांत इंतजार वाले फेज को मास्टर कर लेता है, गेम उसी का होता है। और जब आप वो डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हैं, उस टाइमलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं, तब आप फाइनली उस मंजिल पर पहुंचते हैं जिसके लिए ये सब शुरू किया था, अचीविंग ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। फ्रीडम का असली मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब ये है कि अब आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको काम करना पसंद है, वो आपकी चॉइस है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको अगले महीने की EMI या रेंट देना है। आपका सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, और अब काम करना आपके लिए एक मजबूरी नहीं, एक खुशी बन गया है। हम आज के इस एक्सप्लेनर को दादाजी के एक बहुत ही गहरे और अल्टीमेट सच के साथ खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था, अगर अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो पैसे को कंट्रोल कर लोगे, और जिस दिन पैसे को कंट्रोल कर लिया उस दिन अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लोगे। ये बात सच में झकझोर देने वाली है। तो जाने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आज आप जो काम कर रहे हैं वो सिस्टम आपको कंट्रोल कर रहा है, या फिर अब वक्त आ गया है कि आप उस सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथों में लें? सोचिएगा जरूर।